हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल AVP स्टोरीज़ में, जहां मैं आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाती हूं। और इससे पहले मैंने आपको एक हॉरर स्टोरी और सुनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया है पहाड़ों में रहने वाले भूत और नदियों में रहने वाले भूतों के बारे में, जो आपको सुन के अच्छा लगेगा। और ये जो स्टोरी मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये है दिल्ली के कॉलेज के बारे में, जो कि मैंने खुद सर्च किया है, गूगल के थ्रू मुझे मिला है ये स्टोरी। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये स्टोरी जो है हम निकुंज के पर्पस से जानेंगे। वो एक हॉस्टल में रहता है, दिल्ली में ही किसी हॉस्टल में रहता है, जहाँ पे ये हॉरर स्टोरीज उसके साथ हुई है। सो हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनके साथ। सो निकुंज जिस कैंपस में रहता है, कॉलेज के कैंपस में रहता है, वहाँ भूत प्रेत के बहुत सारे किस्से सुने हैं उन्होंने। तो वो निकुंज रहता था कॉलेज हॉस्टल के, अपने कॉलेज के हॉस्टल के रूम नंबर 91 में। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक रात निकुंज सो रहा था, तो अचानक से क्या हुआ, उसे बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो उसकी अचानक नींद खुली। सो उसने आवाज़ सुनी थी किसी चीज़ के ज़ोर से बजने की, या किसी चीज़ की ना ऐसी। सो उसको लगा क्या पता कि हवा से हुआ हो, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी नींद की वजह से हो गया हो, ऐसे ना। तो जैसे कच्ची नींद आती है, एकदम से आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा लगती है वो हाइपर। तो उसे लगा क्या पता हवा की वजह से खिड़की या दरवाजे बजे होंगे, जिसके कारण उसे ऐसा लगा। सो उसने देखा इधर उधर उठ के, तो कुछ नहीं था, तो उसने इग्नोर करके सो गया अगेन। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से उसे और आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कि उसके रूम पे कोई है जो चल रहा है और खिड़कियों में अपने नाखून खींच रहा है, इस टाइप की आवाज़ें। तो वो डर गया था। आपको पता ही है, जब ऐसी आवाज़ आएगी तो किसी को नींद तो कैसी आएगी। तो उसने बड़ी मुश्किल से कि थोड़ा कोशिश करी। बाद में डर के मारे उसने कोशिश करी सोने की, जैसे आवाज़ें बंद हुई। तो नेक्स्ट डे उसने ऐसे क्या किया, अपनी जो उसके फ्रेंड्स होंगे और जो होंगे सीनियर्स, हॉस्टल में तो रहते ही हैं सीनियर्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, तो उसने उससे कांटेक्ट किया, उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके थ्रू उसे पता चला कि उस हॉस्टल में बहुत साल पहले, आई थिंक 9-10 साल पहले, एक लड़का था जिसका नाम था अरुण। वो रहता था, और उसने पता नहीं किसी वजह से XYZ, जो भी उसकी वो रीज़न रहा होगा, उसने उस कमरे में सुसाइड कर लिया था। तो तब से लेके अभी तक उस रूम पे उसकी आत्मा घूमती रहती है, बट ये उसे पहले नहीं पता था। जब उसके साथ ये हरकतें हुई, तब जाके उसे पता चला ये सब सुनने में। सो ऐसे ही जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, जब हमारे कहीं कोई घटना हुई रहती है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं, पता करते हैं सबसे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो जब ऐसी ही बात चल रही थी, तो कुछ लोगों से फिर घूम घूम के, उसी कॉलेज के एक ग्रुप के थ्रू पता चला है ये बात, कि उसी कॉलेज में 1998 के टाइम, तो 1998, हाँ, तो उसी कॉलेज में ऐसी 1998 के अक्रॉस ही ऐसे टाइम पे एक घटना हो गई थी। सो घटना वो क्या थी, घटना वो यह थी कि एक लड़का था। तो उसी कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम था अभिजीत, कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था वो रूम पे। तो उसका नाम था अभिजीत। तो वो जो रूम पे रहता था, तो किसी किसी को बहुत शौक होता है, कोई होता है पेट लवर बहुत ज़्यादा ना, एनिमल लवर, पेट लवर। तो उसको था बहुत शौक, तो उसने अपने साथ एक कुत्ता पाल रखा था। उसने कुत्ता रखा हुआ था अपने साथ घर पे। सो क्या होता है कि उसने जब कुत्ता रखा हुआ था अपने घर पे, तो अचानक से पता नहीं क्या होता है, उस कुत्ते की ना अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। घर पे मीन्स हॉस्टल के रूम पे ही, हाँ। तो उस कुत्ते की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो क्या करता है कि जैसे दिखाता होगा डॉक्टर के पास, उसे कोई असर नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हुआ ही नहीं। पता नहीं जो भी हुआ उस कुत्ते को, बट वो ठीक नहीं हुआ। तो जैसे काफ़ी टाइम बीता बीता, काफ़ी टाइम बीत गया। तो उसके बाद अचानक से क्या हुआ, उस डॉगी की डेथ हो गई। जो वो कुत्ता था वो मर गया, क्योंकि जब पता ही नहीं चला कि क्या रीज़न था, क्या हुआ, तो उसकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद जब वो बहुत उदास हो गया था, क्योंकि एक होता ही है हमारा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, जैसे मेरे पास भी है डॉगी। तो मुझे पता है कि हमारा एक बहुत इमोशनल बॉन्ड बन जाता है जानवर से। वो एक ऐसे होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं चाहिए होता है हमसे, बस वो हमको देते हैं, बस उन्हें प्यार चाहिए होता है, बाकी बस वो भी बदले में बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा वैसे हो गया, सैड हो गया था। तो क्या हुआ, उसे जैसे गया, तो उसके उधर ही रूम के आसपास या हॉस्टल के कहीं पर एक गार्डन था, तो वो वहाँ पे दफना के आ गया उसे। गार्डन बोले, जंगल बोले, घर के पीछे जो जंगल टाइप का होगा, वहाँ पे उसे दफना के आ गया कुत्ता।
कुत्ते को दफना के आ गया, तो वो बहुत उदास था। वो पहले तक तो मतलब कि उसे दफना के आया तो वो बाहर बैठ रखा था। उसने किसी से बात भी नहीं करी। काफ़ी लोगों ने मतलब बात करने की कोशिश करी, उसने बात भी नहीं करी। तो लोग समझते थे कि हाँ, होता है इमोशनल बॉन्ड सबके साथ होता है, तो जानवरों के साथ तो ऑब्वियसली इनका कुछ ज़्यादा ही बॉन्ड बन जाता है। तो उसने किससे बात नहीं करी, तो वो आया रूम पे रात को सोने के लिए। सबने खाना पीना खाया, सब सोने आ गए थे, तो ऐसे ही वो भी आया रात को सोने के लिए। बट जब वो रात को सोने आया तो उसके बाद फिर वो सोया ही बस, वो उठा ही नहीं। इट्स मीन उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या हुआ रात ही रात में किसी को पता नहीं चला कि ऐसा क्या हो गया रात ही रात में। जो वो सोया तो था, सोया तो ठीक था, पर उठा ही नहीं। अब सब कुछ किया, सब कुछ देखा, बट ऐसे कुछ निकला ही नहीं, कोई रीज़न निकला ही नहीं कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ। अब ये राज भी उसी के साथ चला गया कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो वो उठा ही नहीं। तो बस ऐसे ही बहुत सारे स्टोरीज़ उस हॉस्टल के बारे में सुनने को मिली थी उनको। जब उन्होंने आपस में बात करी तो बहुत सारी स्टोरीज़ मिली उनको सुनने के लिए आपस में। मतलब कि पैरानॉर्मल टाइप की स्टोरीज़ बहुत सुनने को मिली। अभी भी रहते हैं उस हॉस्टल में लोग, तो होती रहती है उनके साथ कोई घटना पैरानॉर्मल। बट ये है कि रहते हैं। अब जिनको होता ही है, जिनको नहीं पता हो, जिसको नहीं पता हो हॉस्टल के बारे में, चलो जो रह रहा है उनको तो पता होगा। पर जो नहीं, जिनको जो नए नए गए हैं, जिनको नहीं पता हो, और जो होता ही, जो फाइनेंशियल इतने अच्छे ना हो, वो तो रहेंगे ही ना, वो रहते ही हैं। तो वहाँ अभी भी रहते हैं, पर थोड़ा डर डर के लोग रहते हैं, पर थोड़ा डरते हैं मतलब वहाँ पे रहने से। यही स्टोरीज थी जो हमें निकुंज ने बताई थी। मतलब हमें तो नहीं मतलब यूट्यूब में मतलब उसमें जो मतलब निकुंज ने गूगल में शेयर कर रखी थी। और जो मैंने पढ़ी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। तो अगर आप में से कोई भी हो जो अभी कॉलेज करने जा रहा है, जिसका भी 12th है या कॉलेज करने जा रहा है, कुछ भी करके मतलब अपना हॉस्टल्स वगैरह में रहने जा रहा है, तो पहले पता कर लेना हॉस्टल्स के बारे में, देन ही रहने की सोचना। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।